मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसे अधिक से अधिक सुख सुविधा मिले। इन्हीं सुख सुविधाओं को वह खोजता खोजता शहर की ओर आता है। शहरी जीवन उसे बड़ा आकर्षक लगता है, पर यहाँ की सच्चाई कुछ और ही होती है। वर्तमान युग में चारों ओर विकास दिखाई पड़ता है, परंतु जिस रफ्तार से शहरों का विकास हुआ है उस तरह से गाँव का नहीं। शहरों की तुलना में गाँव सदा पिछड़े ही नजर आते हैं। गाँव में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है, परंतु बढ़ती आबादी के कारण कृषि योग्य जमीन का बंटवारा होता गया। कृषि कम होने से रोजी रोटी का संकट उठना स्वाभाविक है। इसके अलावा गांव में सरकारी तथा गैर सरकारी मिल और फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योग धंधे नहीं है कि लोगों का मन शहर की ओर ना झुके और वे यहीं के यहीं रह जाएं। शहरी जीवन आकर्षण से भरपूर है। यहाँ की चमचमाती पक्की सड़कें, पार्क, उद्यान, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, घर घर तक बिजली की पहुंच और अत्याधुनिक उपकरण, घरों के वातानुकूलित कमरे, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स क्लब, होटल आदि शहरों की चकाचौंध कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, मेट्रो रेल सेवा, वातानुकूलित बसें, उनकी उपलब्धता देखकर गांव से आया व्यक्ति सम्मोहित सा हो जाता है। वह शहर की चकाचौंध में खो जाता है। उसे लगता है कि वह किसी और लोक में आ गया है। सरकारी योजनाओं का अधिकांश लाभ शहरों को मिलता है। यहाँ विकास की गति बहुत तेज होती है। शहरों में उच्च पदासीन अधिकारियों तथा नेताओं का निवास होने के कारण यहाँ सुविधाओं की कमी नहीं होती है। शहरों में एक और जहाँ रोजगार के छोटे बड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, वहीं योग्यता के अनुसार नौकरी के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं भी आसानी से मिल जाती है। खाद्य वस्तुएं, दूध, तेल, साबुन, कपड़ा आदि के लिए किसी विशेष दिन लगने वाली बाजार का ना तो इंतजार करना होता है और ना ही ज्यादा दूर जाना होता है। यहाँ परिवहन सेवा, चिकित्सा सेवा आदि सुलभ है। यहाँ 2 कदम पर मॉल है तो 4 कदम पर सिनेमा घर उपलब्ध है। यही स्थिति अन्य सुविधाओं की भी है। अमीर लोगों के लिए शहर सुविधा के केंद्र हैं। यहाँ उनके लिए एक से बढ़कर एक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु गरीब और आम आदमी के लिए शहर की सुविधाएं दिवास्वप्न साबित होती है। व्यक्ति गांव से शहर के आकर्षण से खींचा आ जाता है, परंतु उसे फैक्ट्रियों में मजदूरी करनी पड़ती है या मंडी में फलेदारी करनी पड़ती है। कम आय होने के कारण मुश्किल से वह अपना पेट भर पाता है। वह झुग्गियों में रहने के लिए विवश होता है। पानी और सोच के लिए घंटों लाइन में लगना उसकी नियति बन जाती है। आने जाने के लिए बसों के धक्के, सांस लेने के लिए न साफ हवा और न पीने को स्वच्छ पानी, उसकी जिंदगी कोल्हू के बेल के समान होकर रह जाती है। ऐसे जीवन में उसे शहर का सच पता चल जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।